मैं हूं कमलजीत सिंह। आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निफ्टी टेक्निकल का। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं इस पे ऑलमोस्ट कोई भी वीडियो नहीं बनाता है। रीज़न बिंग क्योंकि उन्हें इस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं रहता है कि आप कितनी स्क्रिप्ट्स में ट्रेड करते हैं या कितनी स्क्रिप्ट्स में नहीं करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आपको मल्टीपल स्क्रिप्ट्स पे काम करना चाहिए या नहीं, है। क्योंकि कई लोग हैं जो स्कैनर यूज़ करते हैं, कई लोग हैं जो 100 स्टॉक्स देखते हैं। जैसे हम मार्केट में अभी 100 स्टॉक्स हैं, तो आपको कितने पे काम करना है ना। कई लोग हैं जो इंडेक्स ट्रेडर हैं जो सिर्फ इंडेक्स पे काम करते हैं, कई लोग बैंक निफ्टी पे काम करते हैं, कई लोग निफ्टी पे काम करते हैं। लेकिन आपको अपनी साइड से कौन सा जो स्क्रिप्ट है वो लेना चाहिए और बेस्ट रहेगा, और कौन सा नहीं लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए, राइट। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कुछ एग्जांपल के साथ बात स्टार्ट करते हैं। पहले जैसे हमारे पास 100 स्क्रिप्ट है इधर। अभी आप बोले कि निफ्टी 100 में अगर हम चले जाएं, निफ्टी 100 में टॉप 100 स्क्रिप्ट है। निफ्टी 100 में जाएंगे आप ABCD लेके, ABC वॉट एवर 100 स्क्रिप्ट है आपके पास। अब हम मान के चलते हैं कि आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं। जिन्हें ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं पता वो थोड़ा होल्ड करेंगे, मतलब समझेंगे थोड़ा। वैसे तो अगर आप थोड़ी भी बेसिक नॉलेज रखते हैं तो आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग पता होगी, राइट। तो अगर कोई लेवल है, राइट, ये मार्केट का कोई लेवल है, ये प्रीवियस डे हाई है, लगाइए, है ना। ये प्रीवियस डे पिछले दिन का जो हाईएस्ट लेवल आप मान के चलिए ACC ने हिट किया वो ये है, राइट। तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट की कैंडल्स है, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल्स के हिसाब से हम अगर बात करेंगे तो अगर यहाँ पे पहली कैंडल, अगले दिन की सुबह की पहली कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट दे देती है, राइट, आप ब्रेकआउट के ऊपर बाय करते हैं, ये इसके ऊपर आप बाय कर लेंगे। ये हम जो बात कर रहे हैं वो ACC की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अभी 99 स्क्रिप्ट्स और हैं। आपको नहीं पता किस में ब्रेकआउट आएगा और किस में नहीं आएगा, और क्या पता इसमें ब्रेकआउट आया है लेकिन इसमें एंट्री ना मिले। कैसे एंट्री ना मिले? प्राइस गया यहाँ से यहाँ चला गया अगेन, ठीक है। तो आपको इस चीज़ में नहीं पता, आप मान के चलेंगे कि इसमें आपकी एंट्री नहीं आई, ठीक है। एक और स्टॉक है हमारे पास डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी का भी प्रीवियस डे हाई ये है, इसका प्रीवियस यहाँ पे ये बना और इसने आपको फटाक से पहले ही कैंडल में एंट्री दे दी, राइट। तो अब ये मान के चलिए कि आपके पास अगर 1 लाख रुपए है और इसमें से आप 10,000 रुपये ACC के ऊपर लगाना चाहते हैं और 10,000 रुपये डॉक्टर रेड्डी के पास, है ना। तो आपको 10 स्टॉक्स चाहिए ट्रेड करने के लिए। लेकिन क्या पता आपकी 10 स्टॉक्स में एंट्री आए या ना आए, राइट। क्या पता आपकी सिर्फ एक ही में एंट्री आने वाली है, तो आप इसमें एलोकेट कैसे करेंगे कैपिटल को, राइट। तो आपको हमेशा ये चीज़ देखनी है, या तो आपके पास कोई यहाँ पे फिल्टर होना चाहिए जो कि हमें मैक्सिमम 2 से 3 में ही एंट्री दे, इससे ज़्यादा में एंट्री दे ही ना, राइट। लेकिन वो आप उस 2 से 3 में अपनी कैपिटल एलोकेशन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे आप अगर इसमें से कैपिटल एलोकेशन करेंगे कि आप 10 स्टॉक्स में एंट्री लेंगे, 10 स्टॉक्स में आपने कैपिटल तो एलोकेशन कर दी, लेकिन आप 10 स्टॉक्स में एंट्री मैनेज कैसे करेंगे? क्योंकि मैनेजमेंट, देखिए आप इंडिविजुअल है, छोटे ट्रेडर हैं, तो आपको मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है इस चीज़ में कि आप 10 ट्रेड को मैनेज कैसे करने वाले हैं। 10 ट्रेड मैनेज करना ईजी नहीं होता है, इवन तक कि एक प्रोफेशनल के लिए भी ईजी नहीं रहता है साइकोलॉजिकली कि 10 ट्रेड को वो मैनेज करे, राइट। तो या तो वो स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के छोड़ दे, फिर मार्केट को ना देखे मार्केट कहाँ जाती है, राइट। या दूसरी चीज़ आपको ये करनी चाहिए कि आप सिलेक्टेड स्क्रिप्ट्स में काम करें। जैसे कि आपको हर किसी को ये चीज़ पता होता है कि उसको ACC प्रॉफिट देगा या फिर डॉक्टर रेड्डी। ये आप बोलते चाहे नहीं हो या बोलते हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको ये चीज़ पता होती है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा स्टॉक, कईयों के लिए होता है जो दारू वाला स्टॉक है हमारा मैकडबल, वो बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। रीज़न बिंग क्या होता है उसकी मैं जनरल नेचर बता रहा हूँ आपको। उसकी जनरल नेचर है कि यहाँ पे वो ब्रेकआउट देता है, जैसी ब्रेकआउट के ऊपर आप स्ट्रैटेजी वैसे ही उस पर यूज़ कर सकते हैं। मैकडबल पे ब्रेकआउट कैंडल हुई 5 मिनट की, उसकी जो भी हाई है उसे उठा के बाय करेंगे, और दूसरी कैंडल जिस कैंडल ने आपको एंट्री दी है उसके आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये जो ब्रेकआउट होगा ये प्रीवियस डे का होगा। अगर किसी को ये स्ट्रैटेजी देखनी है कैसे होती है, ये तो आप बैंक निफ्टी वाली वीडियो देख सकते हैं, फर्स्ट वीडियो होगी इस चैनल की, बॉटम पे पड़ी होगी बिल्कुल, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। अगर आपको ये देखनी है
कि ये आपको कैसे ट्रेड करना है। तो इसमें क्या करेंगे आप, यहाँ पे ब्रेकआउट देखेंगे कितने पे हुआ है, ब्रेकआउट का हाई चेक करेंगे, ब्रेकआउट का हाई लगाओ 656.10, ठीक है, इसके 20 पैसा ऊपर या 10 पैसा 656.20 पे आप स्टॉप लॉस ऑर्डर बाइंग लगाएंगे। जो भी एंट्री, जो भी कैंडल आपको एंट्री देती है उसका लो चेक करेंगे, वहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे। 5000 आ गया तो बुक कर दीजिए, राइट। 5000 इसमें बहुत होगा क्योंकि इसकी अब एक्चुअल में इसकी मूवमेंट ही 5000 की है, इससे ऊपर से ज़्यादा ही नहीं है। क्योंकि नॉर्मली क्या है, ज़्यादातर ये 5000 से घूम के नीचे आता है या फिर 5000 से घूम के रेंज बाउंड होकर फिर चलता है, लेकिन 5000 आपको क्विक मूव में दे सकता है, ठीक है। तो आप फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तो आप फ्यूचर इसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। ये सिंपल स्ट्रैटेजी है बिल्कुल, ब्रेकआउट थ्योरी के हिसाब से। अब ये चीज़ मुझे पता है क्योंकि मैंने डॉक्टर रेड्डी के बारे में ऐसा नहीं बोला, ना मैंने एसीसी के बारे में ऐसा बोला, क्योंकि स्टॉक की नेचर ऐसी है, इसका ऑपरेटर ऐसे चलाता है इसे, राइट। तो इसका ऑपरेटर से ऐसे चलाता है तो आप वैसे चलाइए। आपको ऑपरेटर से लड़ना नहीं है कि वो बाय करना है तो आप सेल करोगे, क्योंकि आपके पास इतनी कैपिटल नहीं है कि आप उससे लड़ पाओ, कैपिटल भी नहीं है और स्ट्रेटजीज भी नहीं है जिसके अगेंस्ट आप लड़ पाओ उससे। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको कैपिटल एलोकेशन आपको कैपिटल एलोकेशन कम से कम स्टॉक्स में करनी है और आपको सिलेक्ट करनी है स्क्रिप्ट्स जो आपकी फेवरेबल हो। अगर आपको अपनी स्क्रिप्ट्स फेवरेबल नहीं पता तो आप किसी भी 5 स्क्रिप्ट्स को पकड़ के काम कर सकते हैं उसमें। जैसे हम बात करें डॉक्टर रेड्डी पकड़ सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये फ्लक्चुएशन होता है तो इसे इंट्राडे के जस्ट मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, इसमें कोई अभी स्ट्रेटेजी नहीं है, स्ट्रेटेजी वाली वीडियोस लास्ट में आएंगी। और डॉक्टर रेड्डी है और आपकी जो हैवी वेट रहते हैं, टाटा मोटर रहता है, टाटा मोटर हो गया, और रिलायंस थोड़ा ऑपरेटर गड़बड़ा देता है इसे, तो रिलायंस को थोड़ा अवॉइड कीजिए। टीसीएस में आप जा सकते हैं, टाटा स्टील में आप जा सकते हैं, मारुति में आप जा सकते हैं। तो इन चीज़ों में आप जा सकते हैं 1 2 3 4 5, है ना। या फिर आप एक अपनी लिस्ट बना सकते हैं, या बेस्ट 5 देख सकते हैं, या बेस्ट 5 देख सकते हैं जो टॉप के 5 हैं। टॉप 5 बाय वैल्यूएशन है, टॉप बाय कैपिटलाइजेशन है, टॉप 5 बाय आप वॉल्यूम देख सकते हैं। जो भी आपको देखना है आप टोटल उसमें देख सकते हैं, राइट। तो इससे अकॉर्डिंगली आप जो स्क्रिप्ट्स हैं उनमें ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपको 5 से ज़्यादा स्क्रिप्ट्स नहीं लेनी है। इसीलिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि हम पहले निफ्टी 200 में काम करते थे और निफ्टी एफएनओ में काम करते थे। एफएनओ के जितने स्टॉक्स होते हैं सारों का एक स्कैन मारते थे, उसमें से 1 से 2 ट्रेड मारते थे। लेकिन कई बार उसमें क्या होता था कि जैसे मान लो कि ए स्टॉक आया, बी स्टॉक आया, सी स्टॉक आया, डी स्टॉक आया, ठीक है। तो इसमें एंट्री आ गई, इसमें एंट्री की अभी हम वेट कर रहे हैं, वेटिंग, ठीक है। इसमें उसने सेटअप खराब कर दिया और इसमें अभी एंट्री की वेट कर रहे हैं। तो अभी मुझे ये नहीं समझ आता था कि मैं इसे 4 में डिवाइड करूं, 3 में डिवाइड करूं या 2 में डिवाइड करूं, और ये एक्चुअल में थोड़ा लॉस मेकिंग होता है, क्योंकि जिसमें एंट्री आ गई है अगर मैंने उसमें एंट्री ले ली तो मेरे को बाकियों के लिए पैसे नहीं बचेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि इसने एंट्री ले लिया तो ये प्रॉफिट देगा, हो भी सकता है कि इसने लॉस दिया, ये प्रॉफिट दे गया, ये प्रॉफिट दे गया। तो आप क्या करेंगे, 100% इसमें एलोकेट कर देंगे। तो और दूसरी चीज़, अगर मैं इसमें 33% एलोकेट करता हूँ और इसमें एंट्री वेटिंग पे थी, इसमें भी नहीं आई एंट्री, इसमें एंट्री वेटिंग पे थी, इसमें भी नहीं आई, इसमें तो पहले ही नहीं आई, राइट। तो मैंने तो सिर्फ 33% अपनी 33,000 की कैपिटल के ऊपर ही रिटर्न निकाली, तो इसमें मेरी एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं निकल पाती है, वो सिर्फ स्ट्रैटेजी बन के रह जाती है, वो चीज़ आपको पैसा नहीं दे सकती है। स्ट्रैटेजी और पैसा निकालने में दोनों में फ़र्क होता है कि आपको स्ट्रैटेजी से कैसे पैसा निकालना है। स्ट्रैटेजी तो ये है कि आपने ब्रेकआउट के ऊपर बाय करना है, अब उससे पैसा कैसे निकालना है वो एक बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट है। स्ट्रैटेजी सिर्फ एक 5% का रोल अदा करती है। लोगों को लगता है कि स्ट्रैटेजी ही सारा कुछ है, 100% है, तो स्ट्रैटेजी नहीं होता है। स्ट्रैटेजी तो बहुत छोटी सी चीज़ है। स्ट्रैटेजी के बाद आपको मनी मैनेजमेंट आती है और जो हमारी ये स्प्लिटिंग होती है कैपिटल की, ये आती है, ठीक है। आप मैक्सिमम एलोकेट कर सकते हैं 1 से 3 पोर्शन में अपनी कैपिटल का। अगर आपके पास 1 लाख है तो ये आपको देखना है। और मेरे हिसाब से जो बेस्ट चीज़ रहती है, 95% जो मेरे हिसाब से जो आज के मैंने ट्रेडर देखे हैं वो क्या करते हैं,
5 साल 7 साल स्टॉक्स करते हैं, उसके बाद इसमें ट्रेडिंग बंद करके, ट्रेडिंग बंद और इसी पैसे को इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं, इसी पैसे को इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं। लेकिन ट्रेडिंग कहाँ पे करते हैं? इस पैसे को उठा के आधा इन्वेस्टमेंट में और आधा ट्रेडिंग में लगाते हैं। तो ट्रेडिंग में कहाँ पे लगाते हैं? ट्रेडिंग में ये जाते हैं इंडेक्स में। अब इंडेक्स में ट्रेड करने का क्या फ़ायदा है? इंडेक्स में ट्रेड करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप 5-7 साल बाद थोड़े बड़े ट्रेडर हो जाते हैं तो आपको पता लगता है कि आपकी लॉट साइज, अगर आपको 10 लॉट 20 लॉट इसके किसी स्टॉक के बाय करने पड़ जाएंगे तो प्रॉब्लम होती है सुबह सुबह बाय करने में, और कई बार शाम को भी बाय करने में प्रॉब्लम होती है वो। लेकिन आपको इधर तो आप 50 लॉट भी लेना चाहते हो तो आपको ईजिली अवेलेबल, ईजिली आपको मार्केट वॉच में भी ये चीज़ आपको दिख जाएगा। ठीक है, मार्केट डेप्थ में आपको ये चीज़ दिख जाएगी 50 लॉट्स। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है आज की। तो इंडेक्स में अगर आप चलते हैं निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी में आपको 50 लॉट की वैल्यू है, मतलब 3750, ये क्वांटिटी आपको नॉर्मली दिख जाती है 3750 की। अगर आपको नहीं भी दिखती है तो आपको 2-3 बायर मिला के ये क्वांटिटी दे देते हैं। ये बहुत छोटी सी क्वांटिटी है निफ्टी में, राइट। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि आप हो सके तो यहाँ पे इतनी लेट आने की बजाय यहाँ से आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉक्स बहुत आपको सिखाते हैं बहुत हैं स्टॉक्स, लेकिन आपको इंडेक्स ज़्यादा सिखाएगा नहीं, लेकिन आपका ज़्यादा पैसा भी नहीं लेगा। ये आपको जल्दी से जल्दी पैसा देने वाला है, राइट। तो आप इस पे जा सकते हैं। दूसरा, बैंक निफ्टी भी कई लोग प्रेफर करते हैं। बैंक निफ्टी वो लोग प्रेफर करें जो खतरों के खिलाड़ी हैं, जिनकी दाल रोटी अभी तक किसी भी चीज़ से नहीं चलती है, वो लोग निफ्टी से जाएँ, क्योंकि उनकी दाल रोटी ये चला देगा, डेट उनका ये क्लियर कर देगा। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वॉलाटाइल है, ऊपर जाता है नीचे आता है फिर ऊपर भागता है, या फिर वन साइडेड मूव भी बहुत अच्छा भागता है। लेकिन उसमें सिर्फ आप बीपी ऊपर नीचे कर सकते हैं अपना, बाकी जो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है वो बैंक निफ्टी में भी खेलता है। फिर मैं बैंक निफ्टी पर्सनली नहीं यूज़ करता हूँ, राइट। एक से 3 प्रोपोर्शन आपको समझ में आ गए। अब मैक्सिमम, अब इसके बाद बात आती है, कई लोग पूछते हैं कि मार्केट में तो इतने स्टॉक्स हैं, वो कैसे चलते हैं अलग अलग, है ना। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, हर स्टॉक का अपना एक ऑपरेटर होता है, स्टॉक ऑपरेटर। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ स्टॉक्स के ऑपरेटर ऐसे हैं, मैंने एक्चुअली एक नाम बोला भी था उन्हीं कंपनीज में से, अगर आपको समझ आया हो तो। एक स्टॉक का ऑपरेटर ऐसा है जो कभी ब्रेकआउट को चलना ही नहीं देता। वहाँ पे आप ब्रेकआउट देखोगे, ब्रेकआउट कभी चलता ही नहीं है। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि वहाँ पे अगर आप ब्रेकआउट का ट्रेड ले लोगे, आपका वो एंट्री देने के बाद विप्सो बना के स्टॉप लॉस करने वाला है साथ के साथ, राइट। तो ये आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे मिलने वाला है। आपको आपके ट्रेड्स भी पता होंगे। जैसे मेरा जो सेटअप है, मेरा सेटअप कभी भी हिंजिंग के साथ नहीं मिलता है, लेकिन लास्ट ईयर ही मैंने उसमें पैसे अपने रिकवर कर लिए जो मैंने पहले गवा रखे थे उसमें, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और तो मुझे भी ये चीज़ लगती कि मैंने स्टॉक को पैसा बहुत दिया है, क्योंकि हिंजिंग को मैंने बहुत पैसा दिया था पहले, क्योंकि मेरे वो हाथ में नहीं आता था। जैसे मैं एंट्री लेता था फटाक, अब मैं भी यही करता हूँ। अब जैसे ही वो ब्रेकआउट देता है, मैं अपनी स्ट्रैटेजी लगा के यहाँ सेल करता हूँ और वो मेरी साइड को चलता है, और लेकिन मैंने बंद कर चुका हूँ उसे अब, राइट। तो आप उस पर ट्राई मत कीजिए, आप अपनी स्ट्रैटेजी अपनाइए और खुद ट्रेडर बनिए। मार्केट आपके पास बहुत है सिखाने को। नेक्स्ट लेवल है प्रो ट्रेडर। अगर प्रो ट्रेडर कोई है तो उसे तो ये चीज़ें पता है, तो मनी मैनेजमेंट के हिसाब से वो चीज़ें कर सकता है। 1 2 3 पोजीशन में बांट सकता है। 3 से 4 पोजीशन, 4th पोजीशन भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। 3 पोजीशन तक मैक्सिमम मैं जो खोलता हूँ, मैक्सिमम एक ही पोजीशन खोलता हूँ। रीज़न बीइंग मेरा काम ही सिर्फ निफ्टी में है, राइट। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कल के दिन, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।